वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा की पवित्र लहरों के बीच सत्ता की सरपरस्ती वाली एक नाव पर जब मांस पकता है और शराब की बोतलें खुलती हैं, तो वह सिर्फ एक वीडियो वायरल नहीं होता, वह हमारी सामूहिक चेतना, आस्था के ढोंग और राजनीतिक रसूख के अहंकार का एक नग्न सच उजागर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आज बात हम उस काशी की जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की आस में आते हैं। लेकिन उसी काशी में मां गंगा की छाती पर बैठकर कुछ लोग मांस और मदिरा का उत्सव मना रहे थे। और जानते हैं वह नाव किसकी थी? वह नाव भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत पार्षद सत्यनारायण साहनी उर्फ तन्ना की बताई जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धर्म का ढोंग राजनीति का लिबास पहन लेता है तो मर्यादाएं कहां जाकर दम तोड़ती हैं? हम दिन रात टीवी स्क्रीन पर धर्म की रक्षा के ठेकेदारों को देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि पवित्रता क्या है, मर्यादा क्या है, लेकिन जब कैमरा बंद होता है और सत्ता का रसूख पीछे छूट जाता है तो असली चेहरा सामने आता है। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह एक गवाही है। गवाही इस बात की, जब आपके पास सत्ता का पट्टा होता है तो आप मां गंगा की पवित्र लहरों को भी अपनी पिकनिक स्पॉट समझ लेते हैं। दशाश्वमेध घाट, जहां लोग पैर रखने से पहले सब बात सोचते हैं कि कहीं कोई अपवित्रता न हो जाए, वहां बीच गंगा में एक नाव पर चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई में चिकन पक रहा है, शराब की बोतलें खुल रही हैं और ठहाके लगाए जा रहे हैं। और यह नाव किसकी है? पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह नाव अगस्त्यकुंडा क्षेत्र से भाजपा के मनोनीत पार्षद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के उपाध्यक्ष सत्यनारायण साहनी उर्फ तन्ना के परिवार की है। वहीं भाजपा जो धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी ध्वजवाहक होने का दावा करती है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तैरने लगा, वैसे ही बनारस के प्रबुद्ध समाज और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। लोग पूछने लगे कि क्या वाराणसी में अब कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या सत्ता से जुड़े लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं? मामला जब बढ़ा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दशाश्वमेध घाट के एसपी अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया है। इनके नाम है दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी। इन सबकी उम्र 25 से 32 साल के बीच है। यह हमारे देश के युवाओं की वह टोली है जिसे शायद मर्यादा और आस्था से ज्यादा सत्ता के रसूख का नशा चढ़ चुका है। जिस नाव पर यह पूरा तमाशा चल रहा था उसे पुलिस ने जब्त यानी सीज कर लिया है। प्रशासनिक जांच में यह साफ हो गया है कि नाव भाजपा पार्षद के परिवार की ही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखने में थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वीडियो आज का हो या 6 महीने का पुराना, क्या इससे कृत्य का अपराध कम हो जाता है? क्या गंगा की धारा में 6 महीने पहले मांस पकाया जाना जायज था? यह वही वाराणसी नगर निगम है जिसने कुछ ही समय पहले शहर के भीतर मांस और मछली की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा ही लोक लुभावन प्रस्ताव पारित किया था। अखबारों में सुर्खियां छपी थी कि काशी को स्वच्छ और धार्मिक रूप से पवित्र बनाया जा रहा है। सड़कों पर दुकानें बंद कराई जा रही थी। लेकिन हुजूर, सड़कों पर दुकानें बंद कराने वाले जरा अपनी बगल में झाँक कर देखे। अपनी ही पार्टी का एक मनोनीत पार्षद, जिसे आपने जनता की सेवा और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए मनोनीत किया था, उसकी नाव पर यह सब क्या हो रहा है? हालांकि पुलिस यह कह रही है कि वीडियो में पार्षद खुद मौजूद नहीं थे। चलिए मान लेते हैं कि वह नहीं थे, लेकिन क्या एक पार्षद को यह नहीं पता होना चाहिए कि उसकी नाव का इस्तेमाल कौन, कहां और किस काम के लिए कर रहा है? क्या सत्ता की छत्र छाया के बिना किसी आम नाविक की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह बीच गंगा में शराब की महफिल सजा ले? बनारस में एक आम आदमी अगर घाट पर थोड़ी देर बैठ जाए तो पुलिस उसे नियम कायदे सिखाने आ जाती है। लेकिन जब भाजपा पार्षद की नाव पर कड़ाही चढ़ती है तो पुलिस को भनक तक लगती है जब वीडियो इंटरनेट पर वायरल होकर लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। यह कैसा सिस्टम है? आप और हम दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के संदेशों में उलझे रहते हैं। हम इस बात पर लड़ते हैं कि किसने क्या खाया, किसने क्या पहना। लेकिन जब आपकी आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर सत्ता के गलियारों से निकले लोग इस तरह का भद्दा मजाक करते हैं, तब हमारी चेतना कहाँ सो जाती है? क्या भाजपा नेतृत्व अपने इस पार्षद पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा?
क्या सिर्फ 5 लड़कों को जेल भेज देने और एक लकड़ी की नाव को सीज कर देने से काशी की मर्यादा वापस आ जाएगी, या फिर इस मामले को भी पुराना वीडियो बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? चलते चलते एक आखिरी सवाल आपके घर की दहलीज पर छोड़े जा रहा हूँ। हम अक्सर टीवी की चीख पुकार में राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति की बड़ी बड़ी परिभाषाएं सुनते हैं। हमें बताया जाता है कि हमारी संस्कृति को बाहर वालों से खतरा है, लेकिन जब घर के भीतर के लोग, जिन्हें व्यवस्था ने रसूख दिया है, वो जब गंगा की पवित्रता को बीच धारा में तार करते हैं तो वह खतरा क्यों नहीं दिखता? 5 लड़के आज सलाखों के पीछे हैं। नाव भी पुलिस थाने के बाहर जब खड़ी है। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सिस्टम अपनी पीठ थपथपा रहा होगा कि उसने तत्परता दिखाई, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी से उस सोच का इलाज हो पाया जो सत्ता के संरक्षण में पनपती है? क्या उस अहंकार का चालान काटा जा सका जो यह मानता है कि हम सत्ताधारी दल से हैं तो माँ गंगा की छाती पर भी कड़ाही चढ़ा सकते हैं? बनारस के घाटों पर सुबह की अजान और शाम की शंखध्वनि ने सदियों से एक साझी तहजीब को पाला है। उस काशी को इस राजनीतिक ढोंग और रसूख के प्रदर्शन से बचाइए। 5 लड़कों को जेल भेजना इलाज नहीं है। इलाज उस मानसिकता का होना चाहिए जो धर्म को सिर्फ एक चुनावी पोस्टर समझती है और सत्ता मिलते ही मर्यादा भूल जाती है। आप व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी आस्था की जंग लड़ते रहिए। यहाँ गंगा की लहरों पर रसूखदार लोग अपनी महफिलें सजाते रहेंगे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आज नहीं सोचे तो कल सोचने लायक कुछ नहीं बचेगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब धर्म सिर्फ राजनीति का टूल बन जाता है तो पवित्र नदियां सिर्फ पिकनिक की नावें बनकर रह जाती है। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आज इतना ही। देश और समाज के इस कड़वे सत्य के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।